अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था ब्रेक मीटिंग एंड होने से पहले, अगर इस लैंग्वेज की हम बात करें तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज का ऑटोमेटेड डिज़ाइन हो, ठीक है। और ये बात मैंने आपसे स्टार्टिंग क्लास में की भी थी। अगर हमें ये बात याद नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है कि वो रेगुलर हो। अगर लैंग्वेज रेगुलर होगी तो ही उसका ऑटोमेटेड डिज़ाइन हो सकता है। अगर लैंग्वेज रेगुलर होगी तो ही उसका ऑटोमेटेड डिज़ाइन हो सकता है और उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है। ये जो मैं आपसे बातें डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रोडक्शन, जो कि हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है। तो ये तीनों चीज़ों का ना आपस में ताल्लुक है, इन तीनों चीज़ों का आपस में ताल्लुक है। नहीं यासिर, जो आप बात कर रहे हैं या कोई भी अगर सोचता है कि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है तो वो चीज़ गलत है। मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगा ये बात कि भाई ये बात गलत थी। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, हम ये कह रहे हैं कि सर, अगर हम ये कह रहे हैं कि जितने ए आएंगे उतने भी, तो देखें अगर इस दफा में 3 ए 3 भी आए तो मैं उसके लिए, मुझे ये बात पता है बहुत अच्छे से, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर मुझे किसी चीज की अकरेंस को काउंट करना होता है तो मुझे अपनी स्टेट चेंज करनी होती है या नहीं करनी होती? तो इसका मतलब है अगर मैं 3 ए और 3 बी कह रहा हूं आपसे तो मुझे 3 स्टेट बनानी पड़ेंगी ए के लिए, और यही काम बी के लिए भी करना पड़ेगा। ऐसा ही है। लेकिन अगली दफा 4 ए आ गए तो मुझे 4 स्टेट करनी पड़ेंगी, 5 ए आ गए तो 5 स्टेट करनी पड़ेंगी। इसका मतलब है ए तो फिक्स ही नहीं है। जब ए फिक्स ही नहीं है तो मैं कैसे उसके लिए स्टेट्स बता सकता हूं? अगर आप मुझे बोलें कि सर मैक्सिमम 5 ए आ सकते हैं तो सही है, लेकिन अगली दफा 6 आ गए तो, उससे अगली दफा 600 ए आ गए तो, क्योंकि ए जब तक आएंगे मुझे उनको काउंट करना है, और काउंट करने के लिए स्पेसिफिकली काउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं, साइकिल नेचर की बात नहीं कर रहा। साइकिलिक नेचर के क्वेश्चन तो अलग तरीके से होते हैं कि 3 का साइकिल चल रहा है, 4 का साइकिल चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है? जब आप स्पेसिफिक काउंटिंग कर रहे हो, और जब आप स्पेसिफिक काउंटिंग करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने ए आए, अगर आपने कहीं पर भी ऑटोमेटा में लूप बना दिया। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसी लैंग्वेजेस कहलाती हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। क्या कहलाती हैं? नॉन रेगुलर। क्या लैंग्वेजेस कहलाती हैं? नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। और इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि इफ अ लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर, इफ अ लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर, हाउ कैन वी प्रूव, हमें प्रूव कैसे करेंगे। तो एक तो देखें, अभी आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में समझा, मैंने आपको वर्डिंग में समझाया कि भाई ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर क्यों है, क्योंकि उसका ऑटोमेटा नहीं बन सकता। सर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सर जब तक ए आएंगे हमें उसे काउंट करना है और हम ये कर नहीं सकते ऑटोमेटा की मदद से। मेरी बात समझ में आ रही है? हम ये काम ऑटोमेटा की मदद से नहीं कर सकते। हम ये काम ऑटोमेटा की मदद, एक तो है और एक होता है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम भी हमें पढ़ना है। तो एल्गोरिथम का नाम है पंपिंग लेमा। ये एल्गोरिथम है जो कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज को प्रूव करता है कि ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं। तो पहले हम नेक्स्ट क्लास में जब ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये होगा कि हम आपको कुछ लैंग्वेजेस समझाएंगे जो कि रेगुलर भी होंगी, नॉन रेगुलर भी, और हम डिस्क्रिप्शन के जरिए डिस्कस करके आपस में हम ये डिसाइड करेंगे कि ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं। और हम जब डिसाइड कर लेंगे तो अगर वो लैंग्वेज सिंपल सी होगी तो हम ये बना लेंगे उसका रेगुलर, उसका ऑटोमेटा या उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि सर हम ये जो बना रहे हैं ये बन रहा है, अगर हम देखिए, जरूर अब हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम उसको डिजाइन करें बैठ के। अब हमारा टारगेट ये नहीं होगा कि हम उसको डिजाइन करें, हम सिर्फ उस पॉइंट तक पहुंचेंगे जिस पॉइंट पे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये लैंग्वेज जो है सर रेगुलर है। तो सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास का सेकंड फेज ये होगा हमारा कि हम वहां पर ये डिस्कस करेंगे आपसे कि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है ये पंपिंग लेमा से कैसे प्रूव, एल्गोरिथम है पंपिंग लेमा का, उसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, और उन स्टेप्स को फॉलो करके हमें ये पता चल जाएगा कि ये गिवन लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं। जैसे अभी मैंने आपको ये लैंग्वेज बताई हमने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, इसी तरीके से मैं आपको एक लैंग्वेज बताता हूँ, ये एंड्स विद ए बी। तो आप फौरन बोलेंगे सर
कि ये लैंग्वेज रेगुलर है। क्यों रेगुलर है? क्योंकि सर इसका मैं ऑटोमेटा डिजाइन कर सकता हूँ, ऐसा ही है ना, और इसकी रेगुलर स्पेशन भी